हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 10x। सो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था सॉल्यूशंस का। हमने पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखा, इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन देखा, फिर हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स देखा, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली हमने परसेंटेज वाला देखा। फिर आज हम कंटिन्यू करेंगे विथ आवर कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो पहला कंसंट्रेशन यूनिट क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? तो कोई भी चीज जो बहुत लो कंसंट्रेशन में हो। लेट्स से हम पूरे समुद्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ इज कवर्ड बाय 71% वाटर। तो उसमें हम लोग अगर एक सॉल्ट लेट्स से कितना परसेंट, NaCl तो काफी कॉमन होता है, लेट्स से NaOH कितना परसेंट होता है, तो वो अगर हमको निकालना पड़ेगा तो हम परसेंटेज अगर निकालें तो वो कैसे निकलेगा? मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। 0.00000001 कुछ ऐसा परसेंट आएगा। तो ऐसा लिख के से कोई फायदा नहीं है ना, मोलारिटी और भी छोटा होगा, ठीक है। तो इसके लिए जब सोल्यूट हमारा बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू आवर सॉल्यूशन, तब हम ऐसे यूनिट्स यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। फिर यहाँ पे लिखा होगा PPB, मतलब पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। तो इसका बेसिकली अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये, लेकिन आपको फॉर्मूला जानना चाहिए क्योंकि NCERT में दिया होता है। तो PPM इक्वल टू, इसका भी सिमिलरली इसका भी मास बाय मास होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं मास बाय मास की बात कहूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मास बाय मास, तो इसमें क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1 मिलियन, जो कि 10⁶ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 10⁶, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये इतना बड़ा होगा ना कि ये ऊपर का जो फ्रैक्शन निकलेगा बहुत ही छोटा निकलेगा। तो जब हम इनको 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तब लेट्स से ऐसा आता है कुछ कि हाँ 19 ppm। तो उसका क्या मतलब होगा कि अगर 1 मिलियन पार्ट्स है, मतलब हम पूरे सोल्यूशन को 1 मिलियन पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो उसमें सिर्फ 19 पार्ट्स आउट ऑफ 1 मिलियन विच इज 10⁶, उसमें से सिर्फ 19 पार्ट्स हमारा सोल्यूट होगा, बाकी सब हमारा सोल्यूशन होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितना पार्ट, ठीक है। जैसे कि फ्रैक्शन क्या होता है, 1 में कितना, राइट। हमेशा फ्रैक्शन का वैल्यू किसमें होता है? 0 to 1। तो 1 में कितना, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। 100 में कितना, उसको हम कहते हैं परसेंटेज। सिमिलरली PPM हो गया हमारा 1 मिलियन में कितना। सिमिलरली और एक होता है पार्ट्स पर बिलियन, ये नहीं होता है NCERT में, लेकिन कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं कि अगर ये 10⁶ है तो ये क्या होगा? बिलियन कितना होता है? इंटू 1000 टाइम्स, मतलब 10⁹. तो ये भी सिमिलरली क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹, ठीक है। वो होगा पार्ट्स पर बिलियन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि मैंने कहा, लेकिन आपको याद रखना है। और फिर मास बाय मास लिखा है मैंने। अगर हम कहें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो क्या होगा? ये मास फिर से कॉमन सेंस है, मास कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसमें क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 क्या बोल रहा हूँ, इंटू 10⁶, ठीक है, क्योंकि मिलियन में होता है। 10⁶ मतलब 1 मिलियन होता है। सिमिलरली अगर हम मास बाय वॉल्यूम का है तो ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। सिमिलरली हम बिलियन के लिए भी कंक्लूड कर सकते हैं कि मास बाय मास होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा और मास बाय वॉल्यूम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है ये है मोल फ्रैक्शन। इसके आगे थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट है, पहले ये देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये भी जैसे कि मैंने मास परसेंटेज में कहा था, वॉल्यूम परसेंटेज उसमें भी कहा था, मोल फ्रैक्शन भी अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मोल और फ्रैक्शन मतलब मोल का फ्रैक्शन, ठीक है। हम लोग अगर कहते हैं कि लेट्स से ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक बीकर में हमने पानी डाला, हमारा इजीएस्ट सोल्यूशन क्या होता है? चीनी डाल दिया हमने इसमें, लेट्स से 5 ग्राम चीनी डाल दिया, और इसमें लेट्स से 1 लीटर वाटर है, ठीक है। तो इसमें अगर हम मोल्स कैलकुलेट करें, चीनी लेट्स से हम लोग केन शुगर, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज का बात करते हैं, C12H22O11, उसका कितना होगा मास? 342 ग्राम होता है, आपको पता होगा केन शुगर जो कि हम लिखते हैं। तो लेट्स से इसका मोल क्या होगा? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो ये जितना होगा लेट्स से ये N1 है। 1 लीटर सोल्यूशन मतलब 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर नहीं, थोड़ा कम होगा, लेट्स से 1 लीटर वाटर है। तो 1 लीटर वाटर मतलब कितना? वाटर का आपको पता है डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर cc, राइट। तो डेंसिटी से हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी होता है।
वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, तो मास कितना होगा, मास हमको निकालना है, डेंसिटी 1 होता है, तो ये ऐसा करके निकल जाएगा हमारा 1, ठीक है, 1 ग्राम पर सीसी। वॉल्यूम को हम लोग अगर सीसी में लिखे तो ये क्या होगा, 10 to the power 3, 1000, क्योंकि 1 सीसी इक्वल टू 1 ml होता है, 10 क्यूब, तो ये भी 10 क्यूब, तो 1000 हो गया मास हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लीटर में 1000 ग्राम वाटर है, तो इसको हम लोग मोल्स में निकाले तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, जो कि वाटर का कितना होता है 18 ना, क्योंकि 16 O का और H 2 है तो 18 हो जाता है। तो ये लेट्स से N2 है। तो इसको अगर हम कहें कि इस सॉल्यूशन में मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सोल्यूट का N1 है, तो ये हो गया N1 इन द एंटायर सॉल्यूशन। तो एंटायर सॉल्यूशन क्या होता है, हमने पिछली बार पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे भी N1 प्लस N2, तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय ए ग्रीक सिंबल कॉल्ड काई, ठीक है। एक्स की तरह लगता है लेकिन ये एक्स है नहीं, ऐसे होता है, ठीक है। ये होता है हमारा काई। ये हो गया हमारा काई, ठीक है। ये हो गया काई फॉर N1, मतलब काई फॉर N1 नहीं, काई फॉर 1, सॉरी, काई फॉर 1 मतलब सोल्यूट। अगर हम कहें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे सॉल्वेंट को हमने क्या कहा 2, राइट, N2 मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा N2 बाई N1 प्लस N2, नीचे हमेशा सेम ऑफ कोर्स, तो ये हो जाएगा काई 2 हमारा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा है काई सोल्यूट, ये काई है, हाँ ठीक, काई है, ये एक्स नहीं है। काई सोल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऐसा क्यों, प्लस करके देख लो, काई 1 प्लस काई 2 करके देख लो, क्या हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सिमिलर आएगा, इक्वल टू N1 प्लस N2 हो जाएगा, सॉरी N2 हो जाएगा, यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है, N1 प्लस N2 हो जाएगा, तो ऊपर में सिमिलर नीचे में सिमिलर इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। तो ये काई सोल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको अगर हम अच्छे से लिखे तो मोल फ्रैक्शन फॉर ए कंपोनेंट ए, अलग अलग चीज़ों में मैंने लिखा हुआ है क्लियरली समझने के लिए, फॉर ए कंपोनेंट ए, लेट्स से हम लोग इसको डिनोट करते हैं बाय काई ए। इसको हम लोग कहेंगे, लेट्स से हमारा सॉल्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू आवर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विच इज सॉरी मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है Na, सॉल्वेंट को हमने पकड़ा B, क्योंकि A प्लस बी इक्वल टू सोल्यूशन, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर ए कंपोनेंट A। नाउ फॉर सोल्यूट, इसी को हम सोल्यूट के फॉर्म में लिखेंगे, काई सोल्यूट इक्वल टू काई नहीं N सोल्यूट बाय N सोल्यूट प्लस N सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन फॉर ए सोल्यूट इन ए सोल्यूशन। सिमिलरली फॉर सॉल्वेंट, इसको चेंज कर दिया आप, काई सॉल्वेंट हो जाएगा, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे काई N सॉल्वेंट बाई N सोल्यूट प्लस N सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, काई सोल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। बेसिकली क्या होता है कि मोल्स को हमको फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन मैंने कहा था 1 में होता है ना, पार्ट्स पर मिलियन में कहा था कि पार्ट्स पर मिलियन होता है कितना इन 1 मिलियन, परसेंटेज होता है कितना इन 100, सिमिलरली फ्रैक्शन होता है कितना इन 1, दैट्स वाई दोनों को ऐड करने से 1 आता है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल से बताऊं तो यहाँ पे देखिए, हाँ उसी एग्जाम्पल से बताते हैं कि 5 ग्राम केन शुगर C12 H22O11 इन 1 लीटर वाटर मिक्स किया हमने। इसमें मैं बोलता हूं आपको कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालो। सोल्यूट क्या है यहाँ पे, ऑफ कोर्स ये बहुत कम क्वांटिटी में दिख ही रहा है हमको, तो ये होगा सोल्यूट। इसमें N1 क्या होगा, मैंने कहा था 5/342, क्योंकि 342 मोलिकुलर मास होता है, हमको पता है मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। N2 क्या होगा, जो कि सॉल्वेंट का है,
1 लीटर वाटर मैंने डेंसिटी से दिखाया कि 1 लीटर को अगर हम सीसी में लिखा तो 1000 सीसी होता है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम 10 क्यूब है, तो 10 क्यूब इंटू 1 इक्वल टू मास हो जाता है, जो कि 10 क्यूब है 1000 मास होता है। तो 1000 बाई 18, क्योंकि 18 मोलिकुलर मास है वाटर का। तो ये दोनों हमको मिल गया। अभी हमको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 विच इज केन शुगर, मतलब सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सो लेट्स से काई सोल्यूट इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2। तो आप निकाल दोगे वैल्यूज डाल के, समझ गए। सिमिलरली अगर मैं कहूं यहां पे काई सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 प्लस N2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। मोल फ्रैक्शन डेफिनेटली मोर इंपॉर्टेंट देन आवर पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात, फॉर ith कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन ऑफ i कंपोनेंट्स। तो मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि हम लोग सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन से डील करेंगे, लेकिन लेट्स से वी हैव अ सोल्यूशन इन विच देयर आर मोर देन 2 कंपोनेंट्स, लेट्स से देयर आर i कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल 2 कंपोनेंट के लिए हमने क्या कहा, N1 बाई N1 प्लस N2। तो ऑफ कोर्स 3 कंपोनेंट्स के लिए क्या होगा, लेट्स से थर्ड कंपोनेंट का हम निकाल रहे हैं, N3 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। Similarly, for ith component in a solution of I components, I को कुछ भी पकड़ लो, let's say 4. For the fourth component in a solution of 4 components, क्या होगा, N4 by N1 plus N2 plus N3 plus N4। तो यहाँ पे इन जनरल कहने के लिए, स्पेसिफिक नहीं, I हमने पकड़ा है, उसको क्या होगा, काई I इक्वल टू Ni बाई N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 डॉट, क्योंकि हमको पता नहीं है कितना है हमारा I कौन सा नंबर है। तो लेट्स से इट गोज अप टू इन्फिनिटी, तो बीच में जो भी नंबर है प्लस Ni, मतलब अप टू I जितना होगा सबको हम लोग ऐड करेंगे, सबका मोल्स, और ऊपर में न्यूमरेटर में क्या होगा, ऑफ कोर्स I का मोल्स। ठीक है, इसके साथ मोल फ्रैक्शन हुआ। सम आगे करेंगे, सवाल है बाद में देखेंगे। मोलैरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और क्या मोलालिटी। तो इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, देखो मोलैरिटी में ये एक वर्ड है मोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहले क्या आता है, मोलैरिटी को एक लाइन में डिफाइन करोगे तो क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, खत्म, मोलैरिटी खत्म। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, अरे ये क्यों नहीं, ये क्यों। तो मैं कहता हूँ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन खत्म, क्योंकि मोलर, देखो मोलर, मोल्स, मोलर मास, मोलर मास मतलब क्या है, एक मोल का मास ना, तभी तो हम लोग मोलर मास कहते हैं। तो मोलैरिटी को हम लोग कह सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, एकदम सिंपल। सिंपल डेफिनेशन लिखे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन। तो हमेशा आपको एग्जाम में तो ऐसे देंगे नहीं कि हाँ 1 लीटर में इतना है, ताकि आपको इजी में आपका इजीली कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लाते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इसी बात को। ठीक है, तो मैं एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, पर लीटर सोल्यूशन है, पर लीटर पूरा चीज़, क्योंकि आगे का हमने भी सब सोल्यूशन पढ़ा है, लेकिन आप देखेंगे मोलालिटी में सोल्यूशन नहीं होता, सॉल्वेंट होता है। इसमें सिर्फ सोल्यूशन होता है। ठीक है, सॉरी, सब में सोल्यूशन होता है, सिर्फ मोलालिटी में सोल्यूशन सॉल्वेंट होता है। ठीक है, नीचे। तो इसको अगर हम लिखें मोलालिटी m इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेट्स से n सोल्यूट, क्योंकि मोल्स n से हम डिनोट करते हैं, बाय 1 लीटर सोल्यूशन, पर लीटर सोल्यूशन। तो हमेशा तो आपको 1 मिलेगा नहीं, क्यों, ये हम लोग ने क्यों कहा, क्योंकि आपने देखा होगा हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, लेट्स से वर्क डन इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग नहीं, रुकिए, हम लोग फोर्स को और भी सिंपल जाते हैं। फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग कहते हैं कि फोर्स इज, हम लोग दोनों को 1 1 पकड़ते हैं, इट इज द एक्सेलरेशन इम्पार्टेड टू ए
1 न्यूटन, हम लोग 1 न्यूटन कैसे डिफाइन करते हैं, 1 1 1 पकड़ के, कि 1 न्यूटन फोर्स इज सेड टू बी अप्लाइड इन अ बॉडी व्हेन ए मास ऑफ 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1 1 पकड़ के हम करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही किया है कि फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इसको 1 पकड़ लिया हमने, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 1 लीटर, ये ml नहीं है, ये लीटर है। इसको हमने 1 पकड़ लिया सिंप्लिसिटी के लिए। फिर हमने कहा क्या कि मोलारिटी इज नथिंग बट द मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर। 1 पकड़ लिया इसको तो पर लीटर कह दिया हमने, लेकिन हमेशा तो लीटर में आएगा नहीं, इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। यूनिट आप याद रखोगे तो आपका आसानी से फॉर्मूला भी याद रह जाएगा, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। तो अगर आपको कहते हैं कि 250 ml, अगर आपको बताया गया कि 250 ml सॉल्यूशन इज क्रिएटेड, तो आप क्या करोगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे। कैसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1 ml इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ cc होता है, सॉरी 10⁻³ लीटर होता है। तो 10⁻³ लीटर, जो कि क्या हो जाएगा 0.25 लीटर। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, नीचे में 0.25 लिख दोगे लीटर, ठीक है। यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट जब लिखते हो तब न्यूमेरिकल्स करने में गलती नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग अगर ml में दिया होगा, कुछ भी ml हो, dm³ हो, cm³ हो, किसी में भी दिया हो, cc हो, हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में, ठीक है। इसको हम लोग और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने क्या कहा, मोलारिटी इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग क्या कह सकते हैं, मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास को मैं लेट से gm कहता हूँ, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास को मैं लेट से ऐसे कहता हूँ mm। और v सोल्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको ml में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग डायरेक्ट ml बिठा सके फॉर्मूले में। तो ये अगर लीटर में है, इसको हम लोग ml में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो ये देखिए, तो इसको हम लोग अगर नीचे लाए तो क्या होगा, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इनटू ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इनटू 1000 ml। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसको हम लोग अगर W/m कहें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/m इंटू 1000, ठीक है। तो इसके साथ होता है मोलैरिटी, और फिर नीचे आप देखेंगे एक टर्म लिखा हुआ है फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी मोलैरिटी होता है, लेकिन ये यूज़ नहीं होता है जनरली। हम लोग सबके लिए मोलैरिटी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मोलैरिटी शुड बी यूज्ड फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स ओनली, एंड फॉर्मेलिटी शुड बी यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। लेकिन ये फॉलो नहीं किया जाता ये रूल, क्योंकि आपने देखा होगा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि 5 मोलर KCl सॉल्यूशन, तो KCl तो आयनिक कंपाउंड हो गया, लेकिन हम लोग मोलर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ जानने के लिए कि फॉर्मेलिटी शुड बी यूज फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, Na+Cl- सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, फिर क्या हो गया एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया हमारे आयनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट जैसे कि क्या हो गया AlCl3 हो गया, CO2 हो गया, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी शुड बी एक्चुअली यूज फॉर आयनिक कंपाउंड्स, बट वी जनरली
यूज मोलैलिटी बोथ फॉर कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। आगे चलते हैं, मोलैलिटी। तो ये इसमें एक चीज़ है, ये एकमात्र कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है जिसमें नीचे सॉल्वेंट होता है, बाकी सब में सॉल्यूशन होता है। आपने मास बाय मास में क्या देखा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम में भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हर एक में नीचे सॉल्यूशन होता है। लेकिन इन मोलैलिटी होता है मास बाय मास ही होता है। ये भी मोलैलिटी ये स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, मोलैलिटी कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। मोलैलिटी इज मास ऑफ सॉल्यूट सॉरी मास नहीं, मोल्स होगा ये, सेम है, ऊपर का पार्ट सेम है मोलैलिटी की तरह। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं, क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एकमात्र कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है जिसमें नीचे सॉल्वेंट होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी, ठीक है। बाकी सब में नीचे सॉल्यूशन होता है। तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो ये याद रखना कि मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट होता है यहाँ पे इन केजी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी, ये हो जाएगा इसका यूनिट इन एसआई। तो ये अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ तो लेट्स से एक सोल्यूशन है, पहले वाले का एग्जांपल लेते हैं कि हमने 5 ग्राम केन शुगर प्लस 1 लीटर वाटर। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, पहले की तरह मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट 5/342, बार बार के 2 बार कर चुके हैं हम लोग, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे अगर ग्राम्स में दिया हो तो आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। 1 लीटर वाटर जो कि मैंने कहा कि 1000 ग्राम होता है, 10 क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो 1000 बाई 1000 इक्वल टू 1 kg हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये जितना आता है वो आता है, दैट इज आवर मोलैलिटी फॉर दिस सोल्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले हमने पढ़ा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन का नाम सुना हमने, फिर हमने पढ़ा मोलैरिटी, हमने फॉर्मेलिटी का बात किया, फिर हम आए मोलैलिटी पे। याद रखना कि यह सिर्फ एकमात्र कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होता है जिसमें नीचे सॉल्वेंट होता है इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन, बाकी सब में सॉल्यूशन होता है, इसके नीचे सॉल्वेंट होता है। आगे चलते हैं नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जो लोग क्लियर भी उसमें मोलैरिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, लेकिन इसका क्या होता है, इसका होता है इक्विवेलेंट मोल्स, मोल्स नहीं, इक्विवेलेंट मोल्स। इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, पर लीटर सेम है, इसमें भी सोल्यूशन है, सिर्फ मोलैलिटी में नीचे सॉल्वेंट होता है, बाकी सब में सोल्यूशन होता है। तो इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय सॉल्यूशन का क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये भी इन लीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। इक्विवेलेंट मोल्स क्या होते हैं, हम लोग मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो इसका क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हमने पढ़ा है क्लास 11 में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, स्मॉल n होना चाहिए यहाँ पे,
मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो ये एन फैक्टर क्या होता है, हमने देख लिया कि हाँ नॉर्मेलिटी होता है इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन। फिर हमने देखा कि हाँ इक्विवेलेंट मोल्स होते हैं गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। और फिर अभी हम बात करते हैं एन फैक्टर की। तो एन फैक्टर डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा होगा एन फैक्टर का वैल्यू 1 होता है। फिर अगर आप एक सॉल्ट लेते हैं तो उसमें एन फैक्टर का वैल्यू अलग होता है। अगर आप एसिड्स लेते हैं, बेसेस लेते हैं तो उसमें एन फैक्टर का वैल्यू अलग होता है। तो मैं एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स से फॉर एसिड्स H2SO4 HCl, इसमें क्या होता है कि ये अगर सॉल्यूशन में जाएगा तो कितना मोल्स एसिड, कितना मोल्स H+ देगा, क्योंकि H+ से होता है एसिड, इसमें 2H+। तो इसमें जो ये होता है उसको हम लोग कहते हैं एन फैक्टर। तो इन दिस केस एन फैक्टर वुड बी 1। एन फैक्टर इन दिस केस वुड बी 1, इन दिस केस वुड बी 2, क्योंकि 2 छोड़ रहा है यहाँ पे। अगर बहुत लोग कहते हैं कि बेसिसिटी होता है, लेकिन बेसिसिटी एक्चुअली नहीं होता है। लेट्स से कोई रिएक्शन हुआ जहाँ पे H2SO4 ने 2H+ नहीं दिया, इसने सिर्फ 1 H+ दिया। In that case, the n factor for H2SO4 will be 1, ठीक है। Similarly for basicity, I mean for bases, जितना वो OH- रिलीज करता है उतना होता है उसका n फैक्टर। फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो खुद रिड्यूस हो जाती हैं, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर जाती हैं, उनके लिए होता है कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, वो होता है n फैक्टर। फॉर रिड्यूसिंग एजेंट कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो होता है n फैक्टर, ठीक है। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होती है। वो आप जितना सवाल करेंगे, जितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखेंगे सवाल, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इन द सेल रिएक्शन। जैसे कि हमारे गैल्वेनिक सेल में कितना होता है, 2 होता है ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट दोनों का चार्ज 2+ होता है। और हाँ फॉर सॉल्ट, लेट्स से फॉर जिंक सल्फेट ZnSO4, इसमें चार्जेस कितने होते हैं, Zn2+, SO4 2-। तो फॉर ए सॉल्ट, फॉर ए न्यूट्रल सॉल्ट, n factor is nothing but the total charge on cation or anion। तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना है, 2+, टोटल चार्ज ऑन एनायन कितना है, 2+, सेम ही होता है। तो 2 है n फैक्टर, प्लस माइनस तो नहीं चाहिए, इक्वली होता है तभी जाके न्यूट्रल होते हैं। तो हमने थोड़ा सा बात किया n फैक्टर का। अभी हमको पता है नॉर्मेलिटी क्या होता है। आगे हम सवाल देखेंगे थोड़ा सा उस सेम एग्जाम्पल से। अगर मुझे बताना हो नॉर्मेलिटी क्या था, बार बार देख रहे हैं हम, जो 5 ग्राम केन शुगर प्लस 1 लीटर वाटर, ठीक है। इसका मास कितना होता है, 342 ग्राम्स। इसका कितना होता है, 1000 ग्राम हमने निकाला है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें नॉर्मेलिटी, तो इसमें क्या होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इन लीटर, सॉरी। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है हमारा नॉर्मेलिटी, करेक्ट। तो इसको हम लोग इसमें अप्लाई करके देखते हैं। इक्विवेलेंट मोल्स यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट मोल्स क्या होता है, इधर पे मैंने लिखा था गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास यहाँ पे क्या है, 342 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, यहाँ पे क्या होगा, इसका 1 ही होगा, कोवेलेंट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, 1 लीटर है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, 342 ही आ जाएगा आंसर। गिवन मास डिवाइडेड बाय, अच्छा, तो ये 342/342 होना चाहिए, लग रहा था कोई गलती है यहाँ पे, क्योंकि गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास होगा ना। इक्विवेलेंट मास होता है इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर, जो कि 1 है। तो 342/342/1, क्योंकि 1 लीटर है, तो आंसर 1 आना चाहिए, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हो गया हमारा नॉर्मेलिटी समराइज होगा यहाँ पे, हाँ बिल्कुल।
तो आज हमने क्या क्या देखा, पहले पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन देखा, जो कि लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, अगर लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, ppm इक्वल टू लेट्स से पार्ट्स ऑफ, क्योंकि मास में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, मास बाय वॉल्यूम भी हो सकता है पहले की तरह, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बाई पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मिलियन होता है, पार्ट्स पर बिलियन में 10⁹। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे है क्या, हाँ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ये x नहीं है, ये काई है, काई सोल्यूट इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, मतलब आउट ऑफ 1, ठीक है, फ्रैक्शन वही होता है आउट ऑफ 1, मोल फ्रैक्शन ये हो गया। काई सोल्यूट इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अगर काई ऑफ मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना, मतलब काई सॉल्वेंट, इट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाई टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन। फिर मोलैरिटी, मोलर मतलब मोल, मोल्स पर लीटर, ठीक है, इजी है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन, जिसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स कहते हैं, मतलब लेट्स से 500 ml दिया हुआ है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.5 L लिखेंगे नीचे, ठीक है। मोलैलिटी ये सिर्फ एकमात्र होता है 2 L, अब याद रखें लाई है, ये सिर्फ यही है एकमात्र जो कि प्रॉब्लम देता है, इसमें ही नीचे सिर्फ सॉल्वेंट, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, सिर्फ यही है एक जिसमें नीचे सॉल्वेंट होता है। और यहाँ पे यूनिट्स लिख देता हूँ मैं, मोल पर लीटर, यहाँ पे मोल पर केजी, अगला वाला क्या है, ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और ये तो यूनिटलेस है क्योंकि मोल्स बाय मोल्स है तो यूनिटलेस होता है, ये डायमेंशनलेस होता है। तो इससे समराइज हो गया, आगे हम चलते हैं सवाल करने में। ये देखिए ये 2 बार रिपीट हुआ है, हार्डली रिपीट होता है ऐसा सवाल, लेकिन ये रिपीट हुआ है, चलिए करते हैं। ये किसका है, मोल फ्रैक्शन का है, ठीक है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन ए 1 मोलाल सोल्यूशन, इसको गलती से भी 1 मोलर मत बोल लेना, ये 1 मोलाल है, 1 मोलाल सोल्यूशन। 1 मोलाल सोल्यूशन क्या होता है, हमको पता है, मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, तो 1 है यहाँ पे n सोल्यूट बाई m सॉल्वेंट इन kg। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो ये रहा, मोल फ्रैक्शन नहीं है तो मोल्स हो गया, इक्वल टू m इंटू m सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अच्छा ये m देख के मास लग रहा है, ये मोलालिटी है, रहने देते हैं, n सोल्यूट इक्वल टू m इंटू m सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का हमको फॉर्मूला पता है, काई सोल्यूट, लेट्स से काई सोल्यूट मतलब काई 1 है, सोल्यूट का हमने 1 पकड़ लिया, तो इक्वल टू n1 बाई n1 प्लस n2, राइट, 1 मोलाल सोल्यूशन। तो यहाँ से क्या आता है, n सोल्यूट बाई n सॉल्वेंट, तो यहाँ पे मोल्स कितना हो गया, कब जाके ये 1 होगा, जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तभी जाके 1 होगा ना, या फिर दोनों इक्वल होंगे, सही है, n सोल्यूट तो यहाँ पे हमको बताया नहीं गया है कि सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट अगर बताया नहीं गया है तो हम लोग क्या पकड़ेंगे, वाटर पकड़ेंगे ना, क्योंकि ज़्यादातर सॉल्यूशंस क्या होता है, वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। तो m सॉल्वेंट इन kg, अगर हम 1 मोलर पकड़े मतलब 1 मोल बाई 1 kg, ठीक है। तो ये इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 मोल बाई 1 kg, तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मोल बाई 1 मोल प्लस सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट है हमारा वाटर, वाटर हमने कहा 1 kg है, तो 1 kg को हम लोग अगर यहाँ पे लिखेंगे 1 kg में दिया हुआ है और इसको हम लोग मोल्स में लेना है, तो 1 kg कितना होता है 10 क्यूब ग्राम्स में, और वाटर का मोलिकुलर मास कितना, क्योंकि मोल्स क्या होता है, मोल्स इक्वल टू नथिंग बट
गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट है, मतलब 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर है मतलब 10 क्यूब होता है, क्योंकि 1 ग्राम पर सीसी से हमने पहले देखा था। तो ये हो गया हमारा मास, गिवन मास। और मोलिकुलर मास क्या होता है, वाटर का 18 होता है, को पता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/18 प्लस 1000, 1018, और नीचे आ जाएगा 1000, नहीं वो नीचे आ जाएगा 18, तो 18/1018, तो ये कितना होगा आंसर? ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा मुझे लग रहा है। 0.1, 0.1 टाइम्स, तो ये 0.1 करने से तो इधर चला जाएगा, नहीं इससे नहीं होगा। 0.0177, ये टी और 3 टाइम्स, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा देखते हैं। चलिए इसको अगर हम काटेंगे तो ठीक है, तो इसको अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10/500 हम कह सकते हैं इसको। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/50 विच विल बी इक्वल टू कितना आएगा 1/5 इज इक्वल टू 0.2, टू 10 to the power -1, 0.02 आ जाएगा। ठीक है, नहीं इसको हम लोग, हाँ ठीक है 10/50, तो ऐसा हम पकड़ सकते हैं 10/500, ये कट जाएगा 1/50 हो जाएगा, तो 1/5 इन 10 to the power -1 मतलब 0.2 इन 10 to the power -1 इक्वल टू 0.02 हो जाएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए ये नंबर 3, नंबर 2 नहीं होगा, क्योंकि क्लोजेस्ट देखिए आप 0.02 से 0.0177 आता है। तो ये हो गया, इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप कर लेंगे, थोड़ा देखेंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए उस वाले सवाल में क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट ट्रिकी था। तो कैलकुलेशन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये 1994 नीट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि तभी शायद एग्जाम का नाम कुछ और था, AIPMT शायद था। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CH3OH, CH3OH मतलब मिथानॉल, should be added to water to make 150 ml solution of 2 molar ethanol solution। मतलब क्या क्या मिलाना है हमको, इथेनॉल प्लस वाटर, CH3OH प्लस H2O हमारा सॉल्यूशन। ऐसे लिख देते हैं, हमको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमको क्या करना है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CH3OH, इसका m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, शुड बी एडेड टू वाटर टू मेक 150 ml सॉल्यूशन, इसका हमको V दिया हुआ है 150 ml ऑफ 2 मोलर CH3OH सॉल्यूशन। मोलरिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 2 मोलर। ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है मोलरिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, और मोलरिटी हमको दिया हुआ है 2 मोलर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2। निकालना क्या है हमको, निकालना है हाउ मेनी ग्राम्स, मतलब m निकालना है। तो लेट्स से गिवन मास GM लिख दिया हमने बाय मोलिकुलर मास, जो मोलिकुलर मास नीचे चला जाएगा। मोलिकुलर मास कितना होता है इसका, CH3OH निकालते हैं हम लोग, एक C मतलब 12, 4H मतलब +4 प्लस 16, 16 प्लस 4 20 प्लस 12 32 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है मिलीलीटर्स में। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है लीटर्स में, क्या हो जाएगा, इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 150 इंटू 10 to the power -3 लीटर ना, इक्वल टू 0.15 लीटर। ठीक है, 0.15। तो GME हमको निकालना है, गिवन मास हाउ मेनी ग्राम्स, तो ये निकल जाना चाहिए आसानी से। तो GM क्या हो जाएगा 2 इंटू 32 64,
इंटू 15/10 क्या होगा ये 64 इंटू 15/10 3/4 are 12 3 6 times 18 19/2 यहाँ पे कुछ गलती है शायद 0.15 यहाँ पे 9.6 96 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 9.6 दिया हुआ है। एन सोल्यूट हमने क्या लिखा है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास दिया नहीं हुआ है, हम लोगों ने निकाला है 12 प्लस 13 14 15 16 प्लस 16 32 सही है। और मोलारिटी दिया हुआ है 2 मोलर 2 मोलर इक्वल टू एन सोल्यूट gm/mm इनटू लीटर्स में सॉल्यूशन जो कि है बिल्कुल सही है 0.15 है 0.15 है। तो क्या गलती हुआ यहाँ पे 3/4 are 12 ओके 19 शायद ऑप्शंस में गलती है यहाँ पे, प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा मुझे। सॉल्यूट का दिया हुआ है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स 0.15 लीटर्स है ये। कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं दिख रहा मुझे। gm इक्वल टू 32 इंटू 2 64 इंटू 0.15 मतलब 15/0.15 मतलब 15/100 सॉरी 100 हो जाएगा तो और एक बाई 10 आ जाता है तो 96/10 हो गया तो ये कितना आ जाएगा 9.6 ग्राम सही है। ऑप्शन 3 है। आगे चलते हैं, ये शायद आखिरी सवाल है, चलो देखते हैं। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ ए 500 ml एक्वस सॉल्यूशन। 500 ml एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट वाटर है। फिर से हमारा वाटर HNO3 ऐसा हम लिख देते पहले की तरह, काफ़ी आसान हुआ था। इससे हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ ए मतलब नॉर्मेलिटी निकालना है n इक्वल टू 500 ml एक्वस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml। HNO3 प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15.7 ग्राम्स ऑफ HNO3 इन वाटर, इसका मास दिया हुआ है। ये तो आसान हो गया। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स डिवाइडेड बाय ऑफ व्हाट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। इक्विवेलेंट मोल्स हमको निकालने हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास 15.7 ग्राम्स। इक्विवेलेंट मास कितना होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पे क्योंकि H का +1 है, NO3 का भी -1 है, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, और ये तो एसिड है उसमें भी H+ सिर्फ एक ही निकलेगा तो 1 होता है, तो डिवाइड बाय 1 होगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मास हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, H का 1 और O3 का 16, 3 टाइम्स आर 48, 48 + 1 49, 59, 63 बाई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कहा जैसे कि एन फैक्टर 1 होता है। तो इसको रख देते हैं ऐसे, यहाँ पे लिखते हैं। इक्विवेलेंट मोल्स हमने निकाल लिए 15.7, नीचे चला जाएगा 63। वी सॉल्यूशन जो कि दिया हुआ है ml में, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। 500 ml कितना होता है? 0.5 लीटर्स। अगर आपको नहीं आता तो ऐसे भी लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻³ बिकॉज 1 ml इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स, राइट। तो ये हो गया हमारा
ये हमने ग्राम्स में लिखा है, ये हमने लीटर्स में लिखा है, तो सही है, ग्राम इक्विवेलेंट सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा 15 4 टाइम्स और 60, तो ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। ऐसे अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हैं, एकदम क्लोज आएगा आंसर। तो 1/4 इंटू 500, 10 क्यूब नीचे है तो ऊपर 1000 हो जाएगा। 0 0 कट, 0 0 कट, 4 5 टाइम्स है 20, 1/20 कितना होता है, सॉरी 10/20, 4 5 टाइम्स है 20, 10/20 हो गया हाफ, इट इज इक्वल टू 0.5। तो इसका कंसंट्रेशन कितना हुआ 0.5 नॉर्मल। तो ये निकल गया हमारा आंसर। इसके साथ खत्म होता है आज का क्वेश्चंस, आज का क्लास खत्म हुआ इसके साथ। हमने आज क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा पार्ट्स पर मिलियन 10⁶, इंपॉर्टेंट, पार्ट्स पर बिलियन 10⁹। फिर हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, एक में मतलब आउट ऑफ 1 निकालना है, कितने मोल से आइदर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मोलारिटी, मोलर, राइट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। मोलालिटी 2L मतलब लाई, राइट, इसी में सिर्फ नीचे सॉल्वेंट होता है, बाकी सब में सॉल्यूशन होता है। नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, नीचे हमेशा सॉल्यूशन होता है एक्सेप्ट मोलालिटी। फिर हमने कुछ समराइज किया, फिर हमने कुछ सवाल किए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सॉल्यूबिलिटी। तो तभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।